हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न सम इंग्लिश। और आज सीखेंगे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस और फ्रेजेस। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज। डोंट मेस विद मी, यानी कि मुझसे मत उलझो या मुझसे पंगा मत लो। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विद मी, मुझसे होशियारी या होशियार बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई या डोंट टेस्ट माई पेशेंस, यानी कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। एंड डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, यानी कि अगेन होशियार या चालाक बनने की कोशिश मत करो। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, वो है स्टॉप मैसिंग विद मी, यानी कि मुझसे उलझना बंद करो या मुझसे पंगा लेना बंद करो। स्टॉप बीइंग स्मार्ट विद मी, मुझसे चालाकी करना बंद करो। स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस या स्टॉप ट्राइंग माई पेशेंस, यानी कि मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। एंड स्टॉप ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, यानी कि चालाकी या होशियारी करना बंद करो। तो इनको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, कीप योर माउथ शट, यानी कि अपना मुंह बंद रखो, यानी कि डोंट से एनीथिंग। कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। इस सेंटेंस में हम कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल दें किसी को डोंट लूज हार्ट या डोंट लूज होप। कीप ट्राइंग, यानी कि हौसला मत खो या उम्मीद मत खो, कोशिश करते रहो। कीप इट इन माइंड का मतलब है कि ध्यान में रखना। कीप इन टच, इसका मतलब है कि कांटेक्ट करते रहना, यानी कि कुछ ना कुछ मैसेज या कुछ भी कॉल या करते रहना। तो इसका मतलब हो गया संपर्क में रहना, कीप इन टच। ओके, इट्स ए केक वॉक एंड इट्स ए पीस ऑफ केक, इन दोनों का सिंपल मीनिंग है कि एकदम आसान, यानी कि ये काम एकदम आसान है या मेरे बाएं हाथ का खेल है। रनिंग 5 किलोमीटर्स इज ए केक वॉक और ए पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि 5 किलोमीटर दौड़ना मेरे लिए एकदम आसान है। नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस हैं, आई कैन डू इट विद माई आईज शट एंड आई कैन डू इट विद इन मिनट्स, इसका मतलब यह है कि मैं इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ या बहुत जल्दी से कर सकता हूँ। माई आई शट का मतलब वो इतना आसान है कि मैं उसे कभी भी या कैसे भी कर सकता हूँ। ओके, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। टीचिंग मैथमेटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट मेड फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स मेरे बस की बात नहीं है या मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि वो मेरे इंटरेस्ट का या मेरे बस का नहीं है। इट्स नॉट फॉर मी, हाइकिंग इज नॉट फॉर मी, यानी कि हाइकिंग करना, चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना मेरे लिए नहीं है, यानी कि मुझे वो पसंद नहीं है। आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, यानी कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, हाइकिंग, रनिंग और वट एवर, लर्निंग सॉफ्टवेयर, वट एवर इट इज। सो इट इज नॉट, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। तो इन सब का एक कॉमन ये इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है या ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, या हम कह सकते हैं कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। ओके, शी ऑलवेज थिंक समथिंग इज मिसिंग, नो, ओके, शी ऑलवेज वियर्स अ स्माइल, यानी कि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। तो जब हम यहाँ स्माइल की बात कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं वियर। शी ऑलवेज वियर्स अ स्माइल। शी वियर्स ऑसम परफ्यूम्स, यानी कि वो बहुत शानदार परफ्यूम लगाती है या यूज करती है। तो परफ्यूम के लिए भी हम यूज करेंगे वर्ब वियर। शी वियर्स ऑसम परफ्यूम्स एंड शी वियर्स डिजाइनर क्लोथ्स, यानी कि वो डिजाइनर कपड़े पहनती है। तो यहाँ वियर वर्ड के तीन अलग अलग जो है हमने उनका मीनिंग एक तरह से एक ही है, लेकिन हम स्माइल के लिए नॉर्मली हम वियर को यूज करते हैं कपड़े पहनने के लिए, लेकिन उसको हम जब स्माइल की बात करेंगे तो भी यूज करेंगे और परफ्यूम की बात करेंगे तो भी हम यूज करेंगे वियर। शी इज ऑलवेज इम्पेकेबली ड्रेस्ड, इम्पेकेबली का मतलब होता है बहुत शानदार तरीके से या बिल्कुल फ्लॉलेस, यानी कि जिसमें कोई भी कमी ना निकाली जा सके, यानी कि वो परफेक्ट है। तो शी इज ऑलवेज परफेक्टली ड्रेस्ड या इम्पेकेबली ड्रेस्ड, यानी कि वो हमेशा शानदार तरीके से कपड़े पहनती है। शी स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश एंड हिंदी, वो फ्लुएंट इंग्लिश और हिंदी बोलती है। इसमें फ्लुएंटली अगर हम यूज करना है तो कैसे करेंगे? शी स्पीक्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश एंड
हिंदी, यानी कि वो हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलती है। He sports a mustache और बियर्ड। तो जब भी हम मूंछ और दाढ़ी रखने की बात करते हैं किसी के लिए, वहां हमें वर्ड यूज करना है वर्ब स्पोर्ट। तो स्पोर्ट हम यूज करते हैं दाढ़ी और मूंछ के लिए। ओके, कुछ और इसमें सेंटेंसेस हैं जो हमने किसी का कहना चाहिए कि डिस्क्राइब करने के लिए किसी को यूज उसमें डिस्क्राइब किया है लोगों को। जैसे ही इज अ टॉल ब्रॉड शोल्डर्ड मैन, यानी कि वो एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी है। तो ब्रॉड शोल्डर्ड हो गया, चौड़े कंधे वाला। ही इज मस्कुलर विद बल्जिंग बाइसेप्स, यानी कि वो मस्कुलर है, यानी कि काफी मांसपेशियां हैं उसके बॉडी में, और उसकी जो बाइसेप्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो जो बाइसेप्स होती हैं बड़ी, उसके लिए बोलते हैं बल्जिंग बाइसेप्स। ओके, नेक्स्ट हैं दो जो हमने बालों के लिए यूज किए हैं सेंटेंसेस। ही हैज अ रिसीडिंग हेयर लाइन ऑन द साइड्स। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके जो बाल हैं वो साइड से कम हो रहे हैं। रिसीडिंग का मतलब हो गया कम होना, तो कम क्या हो रहा है, हेयर लाइन। तो रिसीडिंग हेयर लाइन का मीनिंग हो गया यहां पर कम होते हुए बाल। ओके, नेक्स्ट है ही इज बॉल्ड इन द मिडिल। तो बॉल्ड होता है गंजा, यानी कि वहां पर बाल नहीं है। और नॉर्मली ये क्या होता है कि मिडिल में नॉर्मली काफी लोगों के बाल जो हैं वो चले जाते हैं। तो अगर हमें किसी ऐसे आदमी को डिस्क्राइब करना है जिसके बाल जो हैं सिर पर बीच में से नहीं है या गायब हैं, वो उसके लिए हम बोलेंगे ही इज बॉल्ड इन द मिडिल। ओके, ये चार एग्जाम्पल्स जो सेंटेंसेज हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम चार तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेजी पीपल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पहला तो हो गया सिंपल, आई कांट टॉलरेट लेजी पीपल, यानी कि जो आलसी लोग हैं मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो टॉलरेट की जगह हम बोल सकते हैं आई कांट स्टैंड, या आई कांट बेयर, या आई कांट पुट अप विद। तो इन चारों सेंटेंसेस में जो हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है बर्दाश्त ना करना। आई कांट स्टैंड लेजी पीपल, आई कांट टॉलरेट लेजी पीपल, आई कांट बेयर लेजी पीपल, एंड आई कांट पुट अप विद लेजी पीपल। तो अब अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस को बोलने की, तो आपको केवल चेंज करना है यहाँ से लेजी पीपल, और आप उसको वो वहां वर्ड ऐड कर देना है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस के लिए आपको 5 या कुछ भी जितने भी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो कीजिए, और उसको बोलकर इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डोंट मेक मैटर्स वर्स। तो यहाँ पे जो 5 सेंटेंसेस हैं उन सब का मीनिंग है कि मामले को और मत बिगाड़ो, यानी कि हालात पहले ही खराब हैं, आगे कुछ ऐसा मत करो जिससे कि मामला और खराब हो जाए या बिगड़ जाए। तो इन सब का एक ही मीनिंग है, डोंट मेक मैटर्स वर्स, डोंट रब सॉल्ट इनटू द wounds, don't add insult to injury, don't add fuel to fire, और don't twist the knife in the wound। यानी कि हालात पहले ही खराब हैं, उन्हें और खराब कुछ ऐसा और मत करो जिससे कि मामला और खराब हो जाए। तो इन 5 सेंटेंसेस की आप इनको बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन 5 सेंटेंसेस को 5-10 बार बोलकर नहीं देखेंगे तो बोलने में आपको इनको मुश्किल होगी, लेकिन जब आप इनको बोल लेंगे 10-20 बार तो उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। ओके, हाउ डू आई मेक इट हैपन। इसका मतलब है कि मैं इस काम को कैसे करूं या मैं इस काम को कैसे अंजाम दूं। नेक्स्ट है हाउ डू आई थैंक यू एनफ, यानी कि मैं आपको एनफ या जितना जरूरी है, जितना मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं वो कैसे कहूं। हाउ डू आई थैंक यू एनफ। हाउ डू आई आस्क हर आउट। आस्क हर आउट का मतलब होता है कि किसी को मिलने के लिए, या कि सिंपली कहें कि डेट पर चलने के लिए बुलाना। तो हाउ डू आई आस्क हर आउट, यानी कि मैं उसे मिलने या डेट पर चलने के लिए कैसे कहूं या कैसे बोलूं। हाउ डू आई हाइड इट फ्रॉम हर, मैं ये उससे कैसे छिपाऊं। तो हाउ डू आई का मतलब हो गया मैं ये कैसे करूं। ओके, तो ये 5 एग्जाम्पल सेंटेंसेज हैं, इनको बोलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। हाउ कैन यू मिस इट, यानी कि तुमसे ये कैसे छूट सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हाउ कैन यू मिस योर एग्जाम, हाउ कैन यू मिस योर ट्रेन, हाउ कैन यू मिस योर बस। ओके, एंड हाउ कैन यू लूज इट, तुम इस चीज को कैसे खो सकते हो। हाउ कैन यू लूज योर
टेक इट, हाउ कैन यू लूज योर एग्जाम पेपर और वट एवर, ठीक है। तो इनका मीनिंग हो गया तुम इन्हें कैसे कर सकते हो, तो हाउ कैन यू। प्रैक्टिस के लिए आप इसमें हाउ कैन के बाद आप ही लगा दें, शी लगा दें, ये इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। हाउ कैन ही डू, हाउ कैन शी, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन शी डू दैट, हाउ कैन ही डू दैट, ओके। हाउ कैन ही बी सो केयरलेस, हाउ कैन शी बी सो केयरलेस, तो ये हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। हाउ कैन ही मिस इट, हाउ कैन शी मिस इट, हाउ कैन दे मिस इट, हाउ कैन ही लूज इट, हाउ कैन शी लूज इट, हाउ कैन दे लूज इट। ये हो गया आपका प्रैक्टिस के लिए। यू नेल्ड इट, यू एस्ड इट, यू किल्ड इट, यू डिड इट, इसका मतलब है कि तुमने कर दिखाया। इन चारों सेंटेंसेस में हम एक ही चीज कह रहे हैं कि आपने या तुमने कर दिखाया। नेल्ड इट, एस्ड इट, किल्ड इट एंड डिड इट, ओके। तो इस वीडियो में हमने देखे कुछ कॉमन डेली यूज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए। इस वीडियो में जितने सेंटेंसेस हैं इनको 10-20 बार बोलकर देख लीजिएगा, देन इट विल बी गुड फॉर योर, यू कैन से, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद सम मोर डेली यूज सेंटेंसेस एंड phrases. Bye bye for now.